राजा जनक का प्रश्न वास्तव में यह है, जब कोई जीव दूसरे जीव को अपने सुख के लिए कष्ट देता है तो उसके भीतर क्या घटता है? और मुनि अष्टावक्र इस प्रश्न को बहुत गहराई से देखते हैं। एक हिंसा केवल शरीर की नहीं, चेतना की भी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी जीव को कष्ट देता है तब केवल उस जीव का शरीर नहीं दुखता, उस क्षण मनुष्य के भीतर भी एक कठोरता जन्म लेती है। शुरुआत में मन संवेदनशील होता है, लेकिन बार बार हिंसा देखने या करने से भीतर की करुणा मंद पड़ने लगती है। इसीलिए संत कहते हैं, जिस हृदय में करुणा मरने लगे वहाँ आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ने लगता है। अष्टावक्र का दृष्टिकोण बाहरी नियमों से अधिक भीतर की अवस्था पर है। दो कर्म केवल बाहर नहीं, भीतर भी बनता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कर्म का अर्थ है भगवान कहीं बैठकर हिसाब रख रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में कर्म का एक सूक्ष्म अर्थ है। हर कार्य हमारे मन और चेतना को आकार देता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करता है तो क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है। यदि कोई बार बार करुणा करता है तो करुणा उसकी प्रकृति बन जाती है। उसी प्रकार हिंसा मन को भारी करती है, करुणा मन को हल्का करती है। लालच मन को बेचैन करता है, प्रेम मन को विस्तृत करता है। यही कर्मफल का आंतरिक विज्ञान है। 3 मांस खाना और चेतना। भारतीय योग परंपरा में भोजन को 3 गुणों से जोड़ा गया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। माना गया कि भोजन केवल शरीर नहीं बनाता, मन की तरंगों को भी प्रभावित करता है। बहुत से योगी और संत इसलिए शाकाहार को महत्व देते हैं क्योंकि वह करुणा को बढ़ाता है, ध्यान को स्थिर करता है, मन को हल्का बनाता है। लेकिन अष्टावक्र जैसे ज्ञानी केवल बाहरी भोजन पर नहीं रुकते। वे कहते हैं, यदि मन अहंकार, ईर्ष्या और हिंसा से भरा है तो केवल भोजन बदलने से मुक्ति नहीं होगी। यानी कोई व्यक्ति शाकाहारी होकर भी क्रूर हो सकता है और कोई मांस खाने वाला भीतर से दयालु और विनम्र हो सकता है। फिर भी जैसे जैसे चेतना जागती है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से कम हिंसा की ओर बढ़ता है। 4. न्याय कैसे होता है? यहाँ सबसे गहरी बात आती है। अध्यात्म कहता है कि न्याय हमेशा मृत्यु के बाद कहीं दूर नहीं होता। मनुष्य हर क्षण अपने कर्मों का फल जी रहा होता है। उदाहरण, क्रोध करने वाला व्यक्ति उसी समय जलता है। लालची व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। हिंसक व्यक्ति भीतर सूक्ष्म भय लेकर जीता है। करुणा में व्यक्ति भीतर शांति अनुभव करता है। यही तत्काल कर्मफल है। फिर आगे की यात्राओं, जन्मों या चेतना की अवस्थाओं के बारे में अलग अलग परंपराओं में अलग मत है, लेकिन लगभग सभी यह मानती है कि चेतना जैसा बोती है वैसा अनुभव करती है। 5. क्या ईश्वर दंड देता है? अष्टावक्र की दृष्टि बहुत अद्वैतपूर्ण है। वे ईश्वर को किसी क्रोधित न्यायाधीश की तरह नहीं देखते, बल्कि कहते हैं, अज्ञान ही दुख है, जागरूकता ही मुक्ति है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तब वह लालच, हिंसा, वासना और मोह में फंसता है और वही उसका नरक बन जाता है। जब करुणा, साक्षी भाव और आत्मज्ञान जागता है, वही स्वर्ग बन जाता है। 6. क्या हर मांस खाने वाला बुरा है? अध्यात्म इतनी सरल रेखाएं नहीं खींचता। कई लोग परंपरा से, परिस्थिति से, भूगोल से, अज्ञान से या मजबूरी से ऐसा भोजन करते हैं। इसलिए केवल भोजन देखकर किसी को ऊंचा नीचा मानना भी अहंकार हो सकता है। सच्चे संत अक्सर कहते हैं, पहले अपने भीतर की हिंसा देखो, क्योंकि शब्दों से, व्यवहार से, अहंकार से भी लोग दूसरों को गहरे घाव देते हैं। 7. अष्टावक्र का अंतिम संकेत। अष्टावक्र अंततः मनुष्य को भय से नहीं, जागरण से बदलना चाहते हैं। वे शायद जनक से कहते, हे राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक वह भोग और हिंसा में फंसा रहेगा।
लेकिन जब उसे सब में एक ही आत्मा दिखाई देने लगेगी, तब करुणा स्वतः प्रकट होगी। और यही अध्यात्म का सार है। डर से नहीं, दंड से नहीं, बल्कि जागरूकता से परिवर्तन।